सांस्कृतिक विरासत हमारी पहचान है, कहा नीलमणि भगत ने। बारीडीह जतरा मैदान में कर्मा मिलन समारोह का हुआ आयोजन। बेड़ो प्रखंड के बारीडीह मैदान में 12 पढ़ा एवं 21 पढ़ा के तत्वाधान में रविवार को कर्मा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पढ़ा संचालन समिति के मुख्य संरक्षक नीलमणि भगत, अध्यक्ष जुगेश उरांव, उपाध्यक्ष राकेश भगत, कार्यकारी अध्यक्ष इतवा उरांव, कोषाध्यक्ष पीटर तिर्की, भौआ उरांव, बानी कुमार रॉय व देवनीश तिग्गा आदि मौजूद थे। समारोह में बोलते हुए नीलमणि भगत ने कहा कि कर्मा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसे बचाए रखना हम सभी का दायित्व है। इसके लिए सामूहिक सहभागिता जरूरी है। वहीं जुगेश उरांव ने कहा कि झारखंड की पहचान झारखंड की संस्कृति से है। उन्होंने झारखंड की संस्कृति विरासत को बचाए रखने के लिए युवाओं को आगे आने का आह्वान किया। इधर कर्मा मिलन समारोह में 8, 12, 10, 21 व 24 पढ़ा तथा 17 मौजा के पहान, मुंडा व सांगा अपने खोड़ा मंडली, ढोल, ढाक, मांदर व परंपरागत वेशभूषा समारोह स्थल पर पहुंचे। इसके पूर्व समारोह का शुभारंभ पहान सोमरा टाना भगत व महतो सुक्का उरांव ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम का संचालन धनंजय कुमार रॉय ने किया। वहीं समारोह को सफल बनाने में बंधना उरांव, घीनू उरांव, महादेव मुंडा, प्रोफेसर सोमरा उरांव व रवि बेग समेत दर्जनों लोगों ने सराहनीय योगदान दिया। सोना न्यूज बेड़ो से राज रॉय की। आज नई बात नहीं है, ये इतिहास है हमारे इस समाज का, जिसका नाम है केंद्रीय पढ़ा समिति। केंद्रीय पढ़ा समिति संचालक समिति एक समिति है, लेकिन पढ़ा समाज और पढ़ा समाज एक यहाँ के निवासियों का एक बहुत बड़ा, यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के निवासियों का, मूलवासियों का, ये पढ़ा जो संस्था है, पढ़ा जो समाज है, ये सबों का एक बहुत विशाल समूह है और विशाल संस्था है। और पढ़ा के द्वारा आप सभी जानते हैं कि 3 जून को यहाँ पर मेला लगता था और मेला लगने के बाद जो समाज का जो काम इधर उधर होता था उसको पढ़ा समिति करता था। लेकिन इस बार 12 पढ़ा 21 पढ़ा ने हमारे मुख्य संरक्षक नीलमणि भगत के सोच को कायम रखते हुए एक विशेष कार्यक्रम के तहत इनका ये सोच रहा कि हमारा समाज आज अपना कला, संस्कृति, अपना परंपरा, अपना रीति रिवाज को कैसे बचा सकता है और कैसे बनाए रख सकता है। तमाम लोग पूरे झारखंड में कई तरह के कार्यक्रम करते हैं, बहुत से समितियां हैं, बहुत से संघ हैं, लेकिन हमारा पढ़ा समाज 3 जून मेला के बाद जितना तरह का यहाँ पर मेला होता है, कदलेटी होता है या कर्मा त्यौहार होता है या फिर जितिया होता है, ये तमाम त्यौहार संपन्न होने के बाद खेती बाड़ी संपन्न होता है, रोपा डोबा से लोग बाहर निकलता है और सब सुख दुख से निकलने के बाद लोग आपस में जतरा का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। आप सभी जानते हैं, तो जतरा का कार्यक्रम शुरू होता है तो हम लोग क्यों नहीं पूरे समाज को, चाहे हमारे यहाँ पढ़ा के जितने भी समय पढ़ा है, चाहे 21 पढ़ा है, 12 पढ़ा है, 10 पढ़ा है, 8 पढ़ा है, 24 पढ़ा है, जितने भी पढ़ा है, सभी पढ़ा के प्रत्येक गांव के लोगों को बुलवाकर यहाँ कला और संस्कृति को कैसे बनाए और बचाए रखें, इस सोच के साथ ये कार्यक्रम का शुभारंभ आज यहाँ पर किया गया है। और इस तरह का कार्यक्रम अब आने वाला प्रत्येक वर्ष को जितिया बीतने के बाद, कर्मा के बाद जितिया होता है, आप जानते हैं। ये दोनों त्यौहार सभी समुदाय मिलजुल के बहुत आनंद से मनाते हैं। और ये मिलजुल के मनाने के बाद जो संडे, जो पहला रविवार होगा, उस रविवार को प्रत्येक वर्ष इस तरह का कार्यक्रम इस मैदान से संपन्न होगा, जो आज आप लोगों ने देखा और जो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। और बेहद खुशी का अनुभव आज पूरे क्षेत्र में हम लोगों को हो रहा है। हमारे ये केंद्रीय पढ़ा संचालन समिति, 12 पढ़ा और 21 पढ़ा संचालन समिति के लोग, हम लोग का ये कर्मा मिलन समारोह मनाने का यही उद्देश्य है कि हम लोग पुरखौती कस्टम सिस्टम को, रीति रिवाज को, कला संस्कृति को बचाए रखते हुए उसका हम लोग बचा शुरू किए। जैसे कि पहले पुरखा लोग बोलता था कि हम लोग का पूर्व संध्या नहीं होता, हम लोग का कर्मा के पहले ये कदलेटी पूजा होता है। कदलेटी पूजा होने के बाद ही कर्म गड़ाता था। बिना कदलेटी पूजा का तो कोई गांव में ये नहीं होता था, कर्म नहीं गड़ाता था। और जैसे कर्मा बीत जाता था, जैसे कर्मा का विसर्जन करता था, तो लोग बोलता था कि चलिए सब रोग दुख ले गया कर्म राजा। सो हम लोग दूसरा दिन, आदिवासी लोग दूसरा तीसरा जो भी हो,
उसमें हम लोग ये देखते हैं बोल के हम लोग यही हम लोग 12 पाढ़ा और 21 पाढ़ा के कमेटी बैठ के अपना निर्णय लिए कि सब कला संस्कृति को बचाए रखते हुए इसमें साल में एक बार मिलन समारोह का